अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। एनसीईआरटी की पहली लाइन एक बहुत गहरी बात कहती है। जब हम रात में तारों को देखते हैं तो असल में हम पास देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तारे हमसे इतने लाइट ईयर्स दूर हैं कि उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में लाखों साल लग गए। तो कहानी शुरू होती है यूनिवर्स से। यूनिवर्स इतना विशाल है कि हमारी पृथ्वी तो उसके सामने एक डॉट जैसी भी नहीं है। करीब 20 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, द बिग बैंग। कल्पना करो, एक ऐसा धमाका जिसे हम सोच भी नहीं सकते, जिससे यूनिवर्स फैलने लगा, टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ और हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें बनी। फिर ग्रेविटी की वजह से ये गैसें इकट्ठा हुईं और गैलेक्सियां बनी। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ, द अर्ली अर्थ। जब पृथ्वी बनी तब यहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। चारों तरफ बस पिघला हुआ लावा यानी मॉल-10 मास था। इस मलबे से मीथेन, अमोनिया, CO2 और वाटर वॉपर जैसी गैसें निकल रही थी। सूरज की यूवी किरणों ने H2O को तोड़कर H2 और ऑक्सीजन में बदल दिया। लाइट H2 उड़ गई। फिर ऑक्सीजन ने बाकी गैसों के साथ मिलकर वाटर और ओजोन लेयर बनाई। जैसे जैसे धरती ठंडी हुई, जलवाष्प बारिश बनकर बरसी और गहरे गड्ढों को भरकर ओशंस बना दिए। ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब सवाल ये था कि इस पानी में जीवन आया कहां से? पंसपर्मिया। कुछ वैज्ञानिकों को लगा कि जीवन अंतरिक्ष से छोटे छोटे स्पोर के रूप में आया है। आज भी एस्ट्रोनॉमर्स इसे मानते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन। कुछ को लगा कि जीवन सड़ी गली चीजों, स्ट्रे एंड मड से अपने आप पैदा हो गया, मगर लुई पाश्चर ने इसे गलत साबित किया। उन्होंने दिखाया कि एक बंद प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क में जीवन नहीं आया, लेकिन जब हवा के संपर्क में फ्लास्क रखा गया तो मरे हुए ईस्ट से नए जीव पैदा हो गए। यानी लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। फिर आए ओपरिन एंड हेल्डन। इन दोनों ने कहा कि पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा, मतलब पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, RNA, प्रोटीन बने होंगे। इसी बात को साबित किया SL मिलर ने 1953 में। उन्होंने लैब में एक बड़ा फ्लास्क लिया और उसमें बिजली करकाई, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, CH4, H2, NH3 और H2O डाली और तापमान 800 डिग्री सेल्सियस रखा। उन्हें अमीनो एसिड्स मिले। इससे पक्का हो गया कि जीवन केमिकल से ही शुरू हुआ है। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एनसीईआरटी कहती है कि विकास धीरे धीरे हुआ और इसके गवाह हैं फॉसिल्स। चट्टानों की अलग अलग परतों में हमें अलग अलग जीवों के फॉसिल्स मिले, जो बताते हैं कि समय के साथ जीवन बदलता गया। होमोलॉजी वर्सेस एनालॉजी। इसे ऐसे समझो। होमोलॉजी, मान लो एक ही खानदान के 4 भाई हैं। एक डॉक्टर बना, एक फौजी, एक खिलाड़ी। सबका ओरिजिन यानी स्ट्रक्चर सेम है, पर काम फंक्शन अलग है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल: इंसान का हाथ, चीते का पैर, वेल का फ्लिपर। सबकी हड्डियों का पैटर्न ह्यूमेरस, रेडियस, एल्ना सेम है, पर काम अलग अलग। किसी का पकड़ना, किसी का दौड़ना, किसी का तैरना है। इसे कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब एक पॉइंट से अलग दिशा में निकलना। एनालॉजी, यहां खानदान अलग है पर काम एक जैसा कर रहे हैं। एग्जाम्पल: तितली और पक्षी के पंख। दोनों का स्ट्रक्चर एकदम अलग है, पर काम एक ही है, उड़ना। इसे कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अलग अलग जगह से आकर एक ही काम पर मिलना। अब आते हैं नेचुरल सिलेक्शन की कहानी पर। डार्विन ने कहा कि प्रकृति उसी को चुनती है जो बेहतर है। इसे समझने के लिए इंग्लैंड के मॉथ्स का उदाहरण लो। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले पेड़ों पर सफेद लाइकेन थे, तो सफेद कीड़े छुप जाते थे और पक्षी उन्हें नहीं देख पाते थे। काले कीड़े मारे जाते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फैक्ट्रियों के धुएं से पेड़ काले पड़ गए। अब सफेद कीड़े चमकने लगे और पक्षियों ने उन्हें चट कर दिया, जबकि काले वाले बच गए। इसका मतलब
जो माहौल के हिसाब से खुद को बदलेगा वही जिंदा रहेगा। एडैप्टिव रेडिएशन। इमेजिन करो कि आप एक आइलैंड पर गए। वहां एक चिड़िया के बच्चे अलग अलग कोनों में चले गए। एक को बीज मिले, एक को फल, एक को कीड़े। पीढ़ियों के बाद उनकी चोंच, बीक खाने के हिसाब से बदल गई। यही डार्विन्स फिंचेस की कहानी है, एक ही पूर्वज से अलग अलग प्रजातियों का निकलना। डार्विन ने कहा कि छोटे छोटे बदलाव, वेरिएशंस जमा होते हैं, लेकिन ह्यूगो डिवरीज ने कहा नहीं, बदलाव अचानक और बड़ा होता है, जिसे उन्होंने म्यूटेशन कहा। डार्विन के बदलाव छोटे और डायरेक्शनल थे। डिवरीज के बदलाव अचानक, रैंडम और नॉन डायरेक्शनल थे। उन्होंने इसे सल्टेशन यानी सिंगल स्टेप लार्जर म्यूटेशन कहा। अब आते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल पर। यह प्रिंसिपल कहता है कि एक आबादी में एलएल फ्रीक्वेंसीज स्टेबल और कांस्टेंट रहती हैं जब तक कोई छेड़छाड़ ना हो। इक्वेशन है p² + 2pq + q² = 1। लेकिन 5 चीजें इस शांति को भंग कर देती हैं। 1. जीन माइग्रेशन, लोग इधर उधर चले जाएं। 2. जेनेटिक ड्रिफ्ट, अचानक से कोई हादसा हो जाए, जैसे भूकंप में आधी आबादी मर जाए। इसे फाउंडर इफेक्ट भी कहते हैं। 3. म्यूटेशन, जीन में बदलाव। 4. रिकम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जीन्स का मिलना। 5. नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति का चुनाव। आज की इस वीडियो के बाद आप अपनी आंखें बंद करके पूरे 15 मिलियन साल का सफर उंगलियों पर गिन लेंगे। न साल भूलेंगे, न दिमागी ताकत। बस ध्यान से सुनिए और मेरे साथ याद कीजिए। स्टेप 1, सीक्वेंस और ईयर्स की सॉलिड ट्रिक। सबसे पहले याद करते हैं वो लाइन जिससे पूरा सीक्वेंस याद होगा। लाइन है, डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया गए हमें एक नया सपना दिखाने। डॉक्टर से ड्रायोपिथिकस। ये सबसे पुराने थे, 15 मिलियन ईयर्स अगो। इसे ऐसे याद रखो, 15 साल की उम्र में डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं ना, बस वहीं से शुरू करो। ये आप जैसे थे और बहुत बाल वाले हैरी थे। राम से रामापिथिकस। ये भी 15 मिलियन साल पहले आए। नाम में राम है तो ये मैन लाइक थे। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ये 2 मिलियन साल पहले आए। इमेजिन करो, ये ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों में पत्थर के हथियारों से शिकार कर रहे हैं और फल खा रहे हैं। इसका ईयर ऐसे याद रख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जाने में 2 दिन लगते हैं तो 2 मिलियन वर्ष पहले। स्टेप 2, द होमो फैमिली ईयर प्लस ब्रेन कैपेसिटी। अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब असली इंसान जैसे जीव आए। यहां साल और सीसी यानी ब्रेन कैपेसिटी दोनों याद करने हैं। हमें से होमो हैबिलिस, ये पहले इंसान जैसे जीव थे। इनका दिमाग था 650 से 800 सीसी। ट्रिक, एच से हैबिलिस, एच से हॉफ ब्रेन। हमारा दिमाग 1400 है, इनका लगभग आधा 700 के करीब था। ये मांस नहीं खाते थे। 1 से होमो इरेक्टस, ये 1.5 मिलियन साल पहले आए। इनका दिमाग बढ़ा और हो गया 900 सीसी। ट्रिक फॉर ईयर, 1 से इरेक्टस और 1 से 1.5 साल। इमेजिन करो 1.5 साल का बच्चा सीधा खड़ा होकर इरेक्ट चलने लगा। और बच्चे से ब्रेन कैपेसिटी भी याद रख सकते हो कि बच्चा 9 महीने पेट में रहता है तो 900 सीसी, और ये मांस खाते थे। नया से निएंडरथल, ये 1 लाख से 40,000 साल पहले आए। इनका दिमाग सबसे भारी था, 1400 सीसी। ट्रिक, नया से निएंडरथल, तो ये नया काम करते थे, मरे हुए लोगों को दफनाना और खाल पहनना। स्टेप 3, मॉडर्न मैन और आइस एज। सपना से याद रखना, होमोसेपियंस ये 75,000 से 10,000 साल पहले आइस एज के दौरान आए। अब इन 2 नंबर्स को रट लो, एग्जाम में पक्का आएंगे। 18,000 साल पहले गुफाओं में पेंटिंग, केव आर्ट शुरू हुई। ऐसे याद रखो, 18 साल की उम्र में तुम ड्राइंग क्लास गए। 10,000 साल पहले खेती, एग्रीकल्चर शुरू हुई और बस्तियां बसीं। ट्रिक से याद रखो, 10वीं क्लास के बाद खेती शुरू की। तो एक बार फिर से दोहराते हैं।
डॉक्टर राम 15 मिलियन वर्ष पूर्व, ऑस्ट्रेलिया 2 मिलियन वर्ष पूर्व, हमें से हबिलिस 650 से 800 सीसी, एक से इरेक्टस 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व 900 सीसी, नया से नेंडरथेल 1400 सीसी, सपना से सेपियंस। अगर आपको ये सफर याद हो गया है तो कमेंट्स में लिखो आई एम सेपियंस। और हाँ, भूलना मत, खेती 10,000 साल पहले शुरू हुई थी। वीडियो पसंद आई तो नीट वाले दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में।